हेलो बच्चों, आप कैसे हो और तैयारी कैसे चल रही है? गुड। आज हम लोग देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है वो कहाँ से आ रहा है। कुछ बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि वो कार्बन डाइऑक्साइड से आता है, उसके डिसोसिएशन से, कि वाटर के डिसोसिएशन से जो ऑक्सीजन निकलता है वो ऑक्सीजन रिलीज होता है फोटोसिंथेसिस में। तो ये आज क्लियर करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोगों का है और इस पर देखेंगे कैसे प्रूव होता है। ओके बच्चों, तो देखते हैं। इसमें आप देखेंगे कि ऑक्सीजन रिलीज्ड, ठीक है बच्चों। तो उसमें हम बता दिए थे कि ऑक्सीजन रिलीज फ्रॉम फोटोलिसिस ऑफ वाटर। ओके बच्चों, तो इसी में आगे देखते हैं इसको कैसे चेक करते हैं। तो ऑक्सीजन रिलीज ड्यू टू डिसोसिएशन निकलना, टूटना, डिसोसिएशन ऑफ वाटर। समझ में आ गया बच्चों? इन किस प्रोसेस में, कोई बता? गुड, फोटोसिंथेसिस। गुड, ये हेडिंग बना लेंगे, समझ जाएंगे। हालांकि है नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपको याद रहेगा हमेशा। इसमें आगे देखेंगे कैसे प्रूफ करते हैं। पहले जो इक्वेशन आप बनाए थे उसको देखते हैं, ठीक है बच्चों। तो लिख लेते हैं फेट ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। दिख रहा है बच्चों? कैन बी समराइज्ड एज फॉलोज। अब इसमें आप जो फोटोसिंथेसिस टॉपिक पे जो आप देखे थे उसमें जो इक्वेशन है उसको नोट कर लेंगे। 6CO2 प्लस 12H2O इज इक्वल टू, यहाँ लाइट हो जाएगा आपका, लिख लेंगे लाइट, यहाँ क्लोरोफिल। गुड, सबको याद हो गया है। फिर यहाँ क्या बनेगा? ग्लूकोज। वेरी गुड। O6 प्लस, कोई बताए? गुड, वेरी गुड। वाटर निकलेगा 6H2O प्लस, यहाँ बता दे लास्ट में क्या होगा। अरे वेरी गुड आंसर, सभी बता रहे हैं। 6 ऑक्सीजन रिलीज आउट इन एटमॉस्फेयर। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे कि ऑक्सीजन रिलीज ड्यू टू डिसोसिएशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, इससे निकल रहा है। ये पहले ही आपको पता चल गया, तो देखेंगे कैसे ये निकल रहा है। इसमें आप क्या करेंगे, पहले कार्बन को देख लेते हैं। ऐसे कार्बन को लिया तो ये कार्बन, यानी इस कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज का ये कार्बन बना। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखते हैं जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का वो कहाँ कहाँ जा रहा है। तो ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड का, ये ऑक्सीजन आपका इसमें आता है, इसमें आ रहा है और यहाँ रिलीज हो रहा है। ये हो गया बच्चों। अब देखेंगे कि इसका जो ऑक्सीजन है ये यहाँ से निकलता है वाटर के फोटोलिसिस से। समझ में आ गया बच्चों? अब फिर देखते हैं, ये समझ में आ गया तो असली मेरा क्या है, ये है, यहाँ आ गया। तो क्या हुआ? फोटोलिसिस ऑफ वाटर, ऑक्सीजन रिलीज्ड, यही हमको जानना था। तो इसमें फिर और आगे देखते हैं कि जो
हाइड्रोजन है इसका ये कहाँ कहाँ जा रहा है, तो ये आपका इसमें जा रहा है और इसमें जा रहा है। इसको बना लेंगे, दिख रहा होगा बच्चों। अब तो इस इक्वेशन से भी समझ में आ गया होगा। अब आगे देखेंगे, यहाँ तक हो गया। अब इसमें आगे देखेंगे कि कैसे कैसे साइंटिस्ट किस किस समय ये ऐसा बताए थे। तो इसमें 1930 तक ये पता था कि ऑक्सीजन जो रिलीज हो रही है, यानी ये रिलीज हो रही है ऑक्सीजन, वो कहाँ से आ रही है, CO2 से आ रही है। 1930 तक पता था कि जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड के, चूँकि कार्बन डाइऑक्साइड रॉ मटेरियल होता था, तो ये लगता था कि ये रिलीज हो रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड से आ रही है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा नोट कर लेंगे। ऑक्सीजन रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन released during photosynthesis come from the breakdown of CO2। ठीक है बच्चों, यानी यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड से ब्रेकडाउन करके और ऑक्सीजन रिलीज, ये 1930 तक पता था। उसके बाद क्या हुआ, ये पता चला कि नहीं, ये कार्बन डाइऑक्साइड के ब्रेकडाउन से नहीं हो रहा है, ये वाटर के ब्रेकडाउन से हो रहा है, यानी वाटर से निकल रहा है। उसके बाद इसको मिटा देते हैं, जैसे आप देख लें, अब तो बना लिए हैं। उसके बाद ये पता चला कि ऑक्सीजन released from breakdown of water। ठीक है बच्चों, ऑक्सीजन फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ वाटर। इतना समझ में आ गया बच्चों। अब ये कैसे पता चला, तो 1930 के बाद पता चला। तो इसमें आगे देख लेंगे, एक साइंटिस्ट थे, आप जानते होंगे, कोई बताए जो इस पर काम किए थे? बोलो। ईयर भी बता दो। वेरी गुड। ये वैन नील 1931। अब 30 तक तो कुछ दूसरा पता था, 31 के बाद पता चला कि ऑक्सीजन जो रिलीज हो रही है वो वाटर से रिलीज हो रही है, वाटर के ब्रेकडाउन से हो रही है। ठीक है बच्चों, तो इन्होंने बताया कि जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है वो वाटर के ब्रेकडाउन से हो रही है। ठीक है बच्चों, तो इससे समझ में आ रहा है। अब इसी को कंफर्म किसने किया, तो ये बताएं कि वाटर जो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है वाटर के डिसोसिएशन से हो रहा है। इसको कंफर्म 1941 में किसने किया? हाँ, 3 साइंटिस्ट थे, और 2 नाम बताओ। याद नहीं आ रहा है? देखो मैं बताता हूँ। 1941 में कंफर्म बाय रूबेन हसिड एंड
हाँ, तीसरा बता दो। कैमेन, गुड। ये तीनों साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट किए और प्रूव किए कि जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है वो यहाँ से आ रही है, वाटर के डिसोसिएशन से आ रही है। यूजिंग, क्या यूज किए थे कंफर्म करने के लिए? रेडियो आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन, रेडियो आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है बच्चों, इसको ऐसे लिख सकते हैं ऑक्सीजन O18। तो उसी से कंफर्म हो गया कि ये कहाँ से आ रहा है, तो दोनों मैच कर गया होगा, इसलिए ये कंफर्म हो गया। ठीक है बच्चों, फिर देखते हैं आगे। ये समझ में आ गया बच्चों? अब इसमें देखें कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो होती है एक रिडॉक्स रिएक्शन होता है। किसी का ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइज होता है, कोई रिड्यूस होता है। तो हम देखते हैं इसमें, देखेंगे फोटोसिंथेसिस इज केमिकली देखते हैं तो केमिकली रिडॉक्स क्या होता है? रिडॉक्स टाइप के रिएक्शन होते हैं। समझ में आ गया बच्चों? जिसमें इन विच क्या होता है, दो चीज़ें हैं, एक आपका वाटर है, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। तो वाटर इज ऑक्सीडाइज, इन विच वाटर इज ऑक्सीडाइज, ये हो जाता है, ये नोट कर लिए होंगे। वाटर इज ऑक्सीडाइज्ड। अब क्या बचता है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 इज रिड्यूस्ड। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। और ये वाटर क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। उसी को हम लोग फोटोलिसिस बोलते हैं, और ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। अब देखेंगे आगे नोट कर लेंगे। फोटोलिसिस की बात आती है तो द ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर या H2O। ठीक है, क्या बोलेंगे? कोई बताए? हाँ, गुड, अभी मैं बताया हूँ। इज नोन एज फोटोलिसिस, जो आजकल बहुत यूज होता है। फोटोलिसिस वर्ड जो होता है बहुत यूज होता है। फोटोलिसिस, और फोटोलिसिस में क्या होगा? कोई बताए? हाँ, वेरी गुड। एंड इज, आगे लिख सकते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर क्या हो जाएगा? स्प्लिट कर गया, वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट करके ऑक्सीजन निकल जाता है, उसी को हम फोटोलिसिस बोल देते हैं। तो उसमें आगे बढ़ा सकते हैं आप कि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब क्या हो गया? स्प्लिट कर गया वाटर मॉलिक्यूल, उसके बाद क्या हो गया? टू रिलीज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो इसमें देख लेंगे टू रिलीज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। दिख रहा है बच्चों दिख रहा है? जैसे ये हो गया H2O, से क्या हो गया? ऑक्सीजन, ये रिलीज हो गया। तो इसी प्रोसेस को फोटोलिसिस बोल देते हैं, और स्प्लिटिंग हो रहा है, और ये ऑक्सीजन यहाँ दिख रहा है। तो जितने लोग पूछे थे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ये कंपटीशन में अक्सर आता है, और ये जनरल टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो अक्सर कंपटीशन में पूछे जाते हैं। थ्योरी में आएगा तो आप पूरा ऐसे उसको लिख लेंगे। वान नील और रूबेन हैसिड एंड कैमेन इसको प्रूव किए थे। वान नील
प्रपोज किए थे कि ऐसा होता है। रूबेन हसीड और कैमन ने उसको एक्सपेरिमेंट से कंफर्म किया। ठीक है बच्चों, तो ऐसे आप पूछते रहिए। बहुत बढ़िया आप क्वेश्चन पूछे थे, ऐसे भी इस टाइप से क्वेश्चन आप पूछते रहेंगे। कोई डाउट होती है तो आप पूछेंगे ज़रूर। ओके बच्चों, ये क्लोज करते हैं। ओके बाय बच्चों, बाय बाय।